हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। यहाँ आपको यूनिट 7 एक्सरसाइज 7.5 पेज नंबर 186 पर क्वेश्चन गिवन है। इक्वेशंस आपको लीनियर इक्वेशंस गिवन है। 8x - 4y इज़ इक्वल टू 2 एंड x + 2y इज़ इक्वल टू 4। ये दीज टू इक्वेशंस आर गिवन। अब आपको यहाँ पे सॉल्व करना है इन इक्वेशंस को और यूजिंग मैट्रिसेस मेथड। फर्स्ट आपने मैट्रिक्स फॉर्म किया, इसके एक्स वेरिएबल के एलिमेंट्स हैं, कोफिशिएंट देखें 8 है और यहाँ एक्स के साथ अगर नहीं गिवन तो इट्स मीन के 1 है। देन -4 एंड 2 और फिर यहाँ पे ब्रैकेट में आपने लिखा xy इज़ इक्वल टू और फिर आपने इस ब्रैकेट को लिखा 2 4। फर्स्ट ब्रैकेट को हमने सिंबलाइज किया कि ये ए मैट्रिक्स है, इसको हमने कहा ये कैपिटल X है, और थर्ड वन को हमने मैट्रिक्स को नेम दे दिया ये बी मैट्रिक्स है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने x की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है। x मैट्रिक्स में आपको यहाँ पर 2 अननोन वेरिएबल्स गिवन है x एंड y। ये क्वेश्चन में हमें टारगेट है कि फ़ाइंड आउट करना है x एंड y। तो अब हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? a यहाँ पर x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ के a इन्वर्स ऑफ b हो गया और ये इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास फॉर्म हो गई। अब इक्वेशन फॉर्म हो गई है स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमें a इन्वर्स रिक्वायर्ड है और a इन्वर्स का फॉर्मूला है एडजॉइंट ऑफ a डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a। एडजॉइंट ऑफ a फाइंड आउट हम इस तरह करते हैं कि हम यहाँ डायगोनल लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स को चेंज कर देते हैं। यहाँ गिवन था 8, यहाँ गिवन था 2, हमने लिख दिया 2 एंड 8, और यहाँ पर 4 एंड -1 ये दोनों नंबर्स थे, इन दोनों के हमने साइन चेंज कर दिए। यहाँ आपको गिवन था -4, आपने लिख दिया +4, यहाँ आपको गिवन था 1 तो आपने लिख दिया -1। एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास मैट्रिक्स आ गया है। अब हमने फाइंड आउट करना है डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड आउट करने के लिए आपने यहाँ पर मैट्रिक्स ए लिखा और इसका डिटर्मिनेंट ऐसे फाइंड आउट होता है कि आप लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स ये दोनों हैं मल्टीप्लाई कर दिए 2 × 16, देन माइनस फार्मूले का यूज़ करेंगे आप एंड -4 मल्टीप्लाई बाय 1 आंसर आ गया, माइनस माइनस प्लस एंड 16 4 = 20। ये आपके पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी आ गया। फिर आपने ए इन्वर्स फाइंड आउट करना है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब आपने एडजॉइंट ऑफ ए की जगह वैल्यू पुट की 2 4 -1 8 एडजॉइंट ऑफ ए, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपके पास था 20 तो आपने नीचे यहाँ लिख दिया है 20, तो ए इन्वर्स हमारे पास आ गया है। जब ए इन्वर्स हमें मिल गया है तो पुट द वैल्यू ऑफ ए इन्वर्स इन इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन नंबर 1 आपकी थी x इज़ इक्वल टू ए इन्वर्स ऑफ बी, तो आपने यहाँ पे x लिखा, फिर ए इन्वर्स की पूरी वैल्यू लिखी और फिर आपने बी मैट्रिक्स लिख दिया। अब स्टूडेंट्स हमने करना यह है कि हमने इन दोनों जो ऊपर हमें मैट्रिक्स नज़र आ रहे हैं इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करना है। अब स्टूडेंट्स आपने ए इन्वर्स को बी से मल्टीप्लाई किया एंड डिवाइडेड बाय 20 है, तो ड्रॉ मल्टीप्लाई बाय कॉलम वही मेथड है जो हम प्रीवियस अभी करते आ रहे हैं। हमने मल्टीप्लाई किया एंड 2 2 = 4 एंड 2 4 = 16 एंड 2 1 = 2 और फिर 8 4 = 32। 16 + 4 20 एंड 32 में से 2 माइनस किए 30 डिवाइडेड बाय 20। अब एक्स फाइंड आउट कर रहे हैं और यहाँ तक हमारा क्वेश्चन पहुँच गया है। क्योंकि 20 यहाँ डिवाइड में है तो 20 फर्स्ट ये गिवन था 20 इससे भी डिवाइड हुआ एंड यहाँ गिवन था 30 इससे भी डिवाइड हुआ 20। अब हमने 20 को 20 से कैंसिल कर दिया तो आंसर आ गया 1, और यहाँ पर हमने 0 से 0 कैंसिल किया, हमारे पास रह गया 3/2। तो यहाँ पर 3/2 रह गया है, तो हम 3 को डिवाइड कर देंगे 2 से, 2 1 = 2, रिमेनिंग हमारे पास यहाँ आंसर आ गया 1 एंड 1 होल नंबर 1/2। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ये वैल्यू जो आ गई है दिस इज़ x एंड y की वैल्यू हमारे पास आ गई है जो कि x 1 है और y 1 होल नंबर 1/2 है। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट 7.5 क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गया है।